नेपानगर में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के साथ हुई डकैती के 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपानगर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से नगर के वृंदावन कॉलोनी में कई घरों को निशाना बनाया था। लगभग एक दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी अरिहंत ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर रौनक जैन और उनकी पत्नी पर हथियारों से हमला किया था। व्यापारी और उसकी पत्नी के हाथ और गले से सोने के गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 दिनों में ही डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बुरहानपुर से विनोद दौड़े की रिपोर्ट। नेपानगर में दीपावली के जस्ट बाद में 3 तारीख को जो प्रातः वृंदावन कॉलोनी में, जो कि नेपानगर से थोड़ा आउटसाइड में है, उसमें रौनक जैन के यहाँ पर जो एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10 से 12 लोग, इस वक्त जो बताए जा रहे थे 12-13 लोगों का, उनके द्वारा उस घर में घुस के उनके द्वारा मारपीट करके जो ऑर्नामेंट्स लेके गए थे, उस घटनाक्रम को बुरहानपुर पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया था। चैलेंज के रूप में उसमें बहुत ही बृहद स्तर पर हमारी सारी टीमों ने एक्टिविटी स्टार्ट की। मौके पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में डिटेल खंगालने की बात हो, लगातार हमारी कार्रवाई चल रही थी। इस पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक लोग हमारे लगातार 3 तारीख की देर रात्रि और सुबह से लगा के लगातार लगे हुए थे, और उसमें हमको एक काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। जो घटनाक्रम का मुख्य खुलासा इस प्रकार है कि ये जो घटना घटित की है, वे सारे के सारे पारदी गैंग के द्वारा ये घटना की है। ये घटना में सांची के पास गुलगांव है, वहाँ के मुख्य रूप से ये आरोपी हैं। ये सारे के सारे जो आरोपी गण हैं, इनका मुख्य व्यवसाय में नवरात्रि या अन्य मेले जो रहते, दीपावली या उसके बाद दशहरे के आसपास में गमले, फूल, गुब्बारे, इस तरह के जो चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस गैंग के जो सदस्य थे वो भी नेपानगर के अंदर नवरात्रि में नेपानगर के मेले के अंदर भी थे, और इसमें से जो लोग गिरफ्तार किए गए वो भी खंडवा में रेणुका पुलिस लाइन के आसपास जो यहाँ पर मेला वगैरह लगा था उसमें भी, और खंडवा अपना बुरहानपुर के अंदर, उसमें इन लोगों की उपस्थिति थी। इसमें एक अनिल नाम का सोनी मुख्य इसके मास्टरमाइंड है। सोनी यहाँ पर नेपानगर के अंदर, नेपानगर के जो मेला था नवरात्रि का, उसमें यहाँ पर उपस्थित रहा, और उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे रेकी भी की। इन लोगों को ये था कि रौनक जैन के यहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये वर्क करने लगे। तो अनिल, सोनी और एक सचिन उर्फ बबलू, ये 3 लोग मुख्य रूप से इसमें थे। इन लोगों ने घटना दिनांक के पहले ये सारे के सारे सांची रायसेन में गुलगांव में ही थे। वहाँ से ट्रेन के द्वारा सीधे ये खंडवा आए थे। ट्रेन से खंडवा से बुरहानपुर पहुँचे थे। बुरहानपुर से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से रात को 10-10:30 बजे के आसपास नेपानगर में उतरे थे, और आउटसाइड में उतर के कच्चे रास्तों से, पटरी के रास्तों से, ये जंगल और पुल के आउट साइड से अलग अलग बट के ये जो घटना स्थल था उसके बैक साइड में पहुंचे। पहले इन लोगों ने वहाँ पे आसपास की तरफ से 4-5 मोटरसाइकिलें इन्होंने उठाई थी, जो अपने भागने के लिए इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडी थी। घटनाक्रम में ये वो पहले पीछे के रास्ते से अंदर घुसे, पीछे ऑफिस का गेट लगा होने के कारण ये वहाँ से अपनी सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सामने की तरफ से घुसे। वहाँ पर इन्होंने चौकीदार को अपने कब्जे में किया था, ऑफिस की सर्चिंग की थी, और ऊपर जाके दरवाज़ों को खूब बढ़ा के खटखटाया था, और बाद में दरवाज़ा खोलने पे मारपीट करके रौनक जैन और उनकी पत्नी से उनके जो ब्रेसलेट, अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारे लिए थे, और 1 लाख रुपए उन्होंने, जो मुनीम ने बताया था कि नीचे रखे हुए थे, वो सब किए थे। क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों को खगाला, हर एक की एक्टिविटी को बहुत बारीकी से हम लोगों ने उसमें भी ऑब्जर्व किया था, छोटे छोटे रूप में उनके फुटेजेस के आधार पे। बाद में ये लगातार जब कार्रवाई चल रही थी, तो हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू जब मिला, जब इसको
सारे रास्तों का जब सर्चिंग कर रहे थे तो हमको पहली मोटरसाइकिल केले के खेत में बसाड़ा के पास में मिली थी। उस रूट के सारे कैमरे तलाश करने पे ट्रांसपोर्ट नगर अलग अलग जगह जब कैमरे सारे हुए, मास्टरमाइंड में से एक और गनी पिता चंगीराम पारदी, धोतरिया पिता कैलाश पारदी, गंगाराम पिता बाबू पारदी, सोनी पिता खम्बा मोंगिया, ये भी मेन व्यक्ति था जो यहाँ पर आया था। लड़िया उर्फ लड्डू गोपाल पिता माकिया पारदी, समीर पिता अमित पारदी और प्रभात पिता नेर सिंह और अजय उर्फ बोलकी, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने 13 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। ये अजय उर्फ बोलकी और अनिल पहले भी 2015 में अशोकनगर के अंदर डकैती की तैयारी में गिरफ्तार हुए थे और ये तब पकड़े गए थे जब ये नोएडा में इन्होंने कोई लूट की घटना की थी। तो नोएडा की घटना के अंदर भी ये लोग जो 9 महीने जेल में रहा है। तो ये पूरा एक बड़ा घटनाक्रम था जिसको बुरहानपुर में हम लोगों की पूरी पुलिस की टीम है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी लगातार वहीं कैंप किए हुए थे, सीएसपी गौरव, एसडीओपी निर्भय सिंह, हमारे अलावा जी ये भी सब स्पॉट से ऊपर लगातार थे, थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल और थाना प्रभारी निमोला, इसके अलावा मनीष पटेल, साहबुद्दीन, ये जितनी हमारी टीम है, साइबर की टीम है, पूरी लंबी लिस्ट है। रमेश बाकोरिया, अमर पवार, सुखलाल, गुरदीप पटेल, हमारे विक्रम, भरत देशमुख, सिकदार, देवड़ा, गजेंद्र रावत, लाल सिंह, सचिन, जितेंद्र, सदाशिव, दुर्गेश, महिला आरक्षक मीनाक्षी, इमरान खान, सचिन मिश्रा और रंजित धाकड़ भी सलामतपुर में या पहले रहा तो उसकी भी बहुत मदद की है। गगन शर्मा की सांची का साइबर सेल की टीम थी, हमारी साइबर टीम के दुर्गेश, ललित और ये जो पूरी टीम है ये रात दिन पिछले 8 दिनों से इस डकैती के घटनाक्रम में लगे थे और इस पूरी घटनाक्रम को खुलासा किया है, अपराधियों को चिन्हित किया है। लोगों को 3 मोटरसाइकिलें वहाँ से और जब्त की। रेलवे स्टेशन के सारे कैमरे करने पे ये चूंकि बट के अलग जा रहे थे, जैसे कि लोगों को शंका न हो कि एक साथ एक घटना करनी है। सारे कैमरों और उनको देखने के बाद में वहाँ से भी इनकी उपस्थिति मिली। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले उस नेपा नगर के जितने भी साइबर से रिलेटेड डेटा वगैरह था, हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर उनको लाखों की तादाद में तो उनका ऑब्जर्वेशन चालू किया। उन ऑब्जर्वेशंस में भी हम लोगों को कुछ नंबर हम लोगों ने उसमें सिलेक्ट कर लिए थे जो सीधा सीधा कनेक्शन सांची और गुड़गांव की तरफ से हम लोगों को डायरेक्ट कर रहे थे। जब दोनों चीज़ें हम लोगों ने मिलान करी, उसके बाद में खंडवा के रेलवे स्टेशन और बाकी सब चीज़ें की, तो सीधा सीधा इसके तार गुड़गांव रायसेन से ही जुड़ रहे थे। करीब हमारे 15 से अधिक लोगों की टीम वहाँ पर लगातार 2-3 दिन तक रही। लोकल पुलिस की व्यवस्था, स्थानीय मुखबिर और सबको लगा के जब पूरे 15 ही लोग 12-13 लोगों को पहचान करने लगी, तब वो सारे के सारे नाम खुलासे हुए। क्योंकि गुड़गांव की पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर अगर आप दबिश दो तो पकड़ के लाना बड़ा कठिन रहता है। उनकी लोकेशन और भौगोलिक स्थिति ऐसी, जब भी आप करिएगा तो दबिश वगैरह देने में सफलता प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत थी। किंतु जो हमारी जो दोनों टीमें गई थी नॉन स्टॉप लगी और उनको काफ़ी डिस्टेंसेस पे अलग अलग तरीके से करके उनमें से हमने 4 लोगों को पकड़ा है। जिन 4 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है उसमें से मुख्य रूप से जिसमें अभी हम लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी की, अजय उर्फ बोलकी पिता प्यारेलाल मोगिया की पारदी भी रहते, मोगिया पारदी है। दूसरा सुजीत पिता सुभाष पारदी, ये दोनों गुड़गांव के हैं और इन्हीं के यहाँ पर 2 लोग और हैं जो इन्हीं के साथ में रहते, रिलेटिव्स हैं, जो गुड़गांव में ही रह रहे। कांजरिया पिता मंगला पारदी और कालू पिता राजू, ये जामनी टोला सुहागपुर नर्मदापुरम के हैं, किंतु बाकी के सारे आरोपी जो हैं वहीं गुड़गांव के रहने वाले। जब इन लोगों से सारी सब चीज़ें पूछना स्टार्ट की तो इन लोगों ने सभी को फुटेजेस के आधार पे अलग अलग जगह पे जितने हम लोगों ने रेलवे स्टेशन और सब जगह की, तो पूरी घटनाक्रम इसमें हम लोगों को ये पूरा खुलासा हुआ। यद्यपि इसके अंदर मसरूका 1 लाख गया है, जो अभी हम लोगों ने इन लोगों से खर्च के रूप में इनके पास 5-5 हज़ार रुपये ही आए थे, करीब 13,000 रुपये की हम लोगों ने सीजर भी की है। इसमें एक मंगलसूत्र वो लेके गए तो टूट गया था, उसका कुछ पार्ट इसके पास से हम लोगों को मिला, वो भी हम लोगों ने जब्ती की। ये जो 13 लोग थे, कुल संख्या 13 आई है, 4 हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, 9 लोग और इसके अंदर जो चिन्हित हुए हैं उसमें आपको नाम बताना चाहूँगा। अनिल